रहीम दोस्तों। मैं आपके लिए हाज़िर खिदमत हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अली महर और आज का जो हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो है कि मैदे में गैस पैदा क्यों होती है। मैदे में गैस पैदा होना एक आम सी बात है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान ही हम जो कुछ हवा होती है वो अपने खाना खाने के साथ जो है वो निगल लेते हैं। जब हम अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि जब हम खाना खा के ख़त्म करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो है कुछ डकारें आना शुरू हो जाती हैं, जो एक आम सी और नॉर्मल सी बात है। वो डकारें बेसिकली वो होती हैं कि जो हम खाना खाने के के साथ-साथ जो है खाने के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो अंदर जो है वो खींच लेते हैं या दाख़िल कर लेते हैं। जो खाना खाने के जो जमा होती रहती है खाना खाने के दौरान, और जैसे ही हम खाना ख़त्म करते हैं तो उस खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो गैस जो हम इनहेल कर लेते हैं या खाना खाने के साथ निगल लेते हैं, वो ख़ारिज हो जाती है डकार की सूरत में। जब हम खाना खाते हैं तो 2 अहम चीज़ें होती हैं जिनके आपस में मिलाप की वजह से जो है गैस बनने के असबाब पैदा होते हैं। पेट में गैस 2 अहम तरीक़ों से जमा होती है, एक ऑक्सीजन और दूसरा होता है नाइट्रोजन। ये जो वो चीज़ें हैं जो गैस बनने की जमा होने की वजह से गैसेस जो है वो आपके पेट में जमा होना शुरू हो जाती हैं या बनना शुरू हो जाती हैं या स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। जब गैसेस जमा होती हैं तो उसका क्या होता है कि पेट फूलना शुरू हो जाता है, और जब पेट फूल जाता है तो पेशेंट को जो है उसकी पता चलता है कि जी मेरी पेट के अंदर या मैदे के अंदर गैस बन रही है। और ये हो गया हमारा खाना खाने के दौरान का प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि खाना खाने के बाद जो प्रोसेस होता है तो 3 किस्म की गैसेस जो है जैसे ही हम खाना ख़त्म करते हैं तो उसके 20 से 25 मिनट के बाद जो स्टमक के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही हमारा खाना खाने का गलने का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है अगर तो उसके या हज़म होने का सिस्टम शुरू हो जाता है तो उसके बाद 3 किस्म की गैसेस जो है बनती हैं। उसमें हाइड्रोजन होती है, मीथेन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है। ये 3 किस्म की जब गैसेस जमा बनती हैं तो हमारा खाना जो है वो हज़म होने के प्रोसेस के दौरान ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब कुछ लोगों के अंदर जो है वो उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है कि जो तेल वाली अशिया जो है आम तौर पे लोगों से सुना होगा कि तेल वाली चीज़ें खाने से या तली हुई चीज़ें खाने से या मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने से हमारे मैदे के अंदर गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें बेचैनी रहती है और जो है सही तरीके से तबीयत में बेहतरी महसूस नहीं होती। ये जो गैसेस हैं जब स्टोर हो जाती हैं तो आम तौर पे जो है पेशेंट को जो इस ये बनने के जो असबाब होते हैं वो सबसे बड़े असबाब हैं कि हमने क्या करते हैं कि जो डब्बा पैक खाने होते हैं आम तौर पे, जैसे डब्बा पैक दूध हो गया, केचप हो गया या चिकन हो गई डब्बा पैक, और आम तौर पे आजकल तो बहुत ज़्यादा मार्केट्स में जो है आपको उसमें डब्बा पैक जो है कबाब की सूरत में या चिकन की सूरत में आपको जो मिलता है, जब वो आप स्टोर की हुई चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो ये सबसे बड़े असबाब होते हैं गैस को स्टोर करने के लिए या गैस बनने के लिए स्टमक के अंदर। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट के अंदर भी हमें प्रैक्टिस में पता चला है कि ऐसे पेशेंट जो है जो दूध वाली चाय का कसरत से इस्तेमाल करते हैं ऑफ़िस के अंदर या अपने काम के ऊपर या घर के अंदर, तो उन लोगों के अंदर भी ये गैसेस बनने का जो सिम्पटम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पेशेंट बेचैनी महसूस करता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी हमें कंप्लेन आई है कि जो मुस्तकिल तौर पे जो है अपना शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं या उनका कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के अंदर भी ये गैसेस बनने का रुझान जो है वो बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं कि जब ये गैसेस बनती हैं तो उसमें आपकी अलामात सबसे पहले क्या फ़ील होती हैं कि दोस्तों अगर अगर आपका खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद मैदे से बोझ हल्का हो जाए
तो इट मीन कि आपका खाने का जो प्रोसेस है वो एक नॉर्मल तरीके से हाजमे की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। अगर आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर आपको तबीयत में बोझल सा महसूस हो और आपको बहुत ज़्यादा कड़वी डकारें आ रही हों या आपको जो है हल्के से चक्कर महसूस हों और मतली सी महसूस हो रही है और सीने में जलन महसूस हो रही हो, तो ये समझ लीजिए कि आपका हाजमे का प्रोसेस जो है वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं है। ये जब आपका हाजमे का तरीका जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता, तो बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसी अलामात भी होती हैं कि उनको जो है वोमिट हो जाता है। वो जो भी खाया पिया होता है वो बाहर निकाल देते हैं और जो उसकी वजह से जब जाके उनको जो है वो सुकून मिलता है। अब आ जाते हैं कि होम्योपैथिक इलाज इसको किस तरह किया जाए। दोस्तों, होम्योपैथिक इलाज के अंदर जो है बहुत सारे पेशेंट्स को अलग अलग अलामात के हिसाब से अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आज चंद दवाइयों का इस्तेमाल आपको बताऊंगा होम्योपैथिक इलाज में, जिससे पेशेंट्स को मैं अपने पेशेंट्स को रेगुलर बुनियाद पे इस्तेमाल कराता हूँ। सबसे पहली जो टॉप क्लास जो मेडिसन है वो है नेक्सवामी का 1X। ये वो दवा है जो मैं अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराता हूँ, जो ऐसे पेशेंट जो शादियों के खाने इस्तेमाल करते हैं या मुर्गन खाने या तेल और अशविया का इस्तेमाल कराते हैं, तो इनके साथ मैं इस्तेमाल नेक्सवामी का 1X के साथ जो इस्तेमाल कराता हूँ वो है पल्सटीला 30। ये दो अद्विया से ही पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और दूसरी नौबत नहीं आती। अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जो शराब नोशी करते हैं या दूसरी जो है गलत चीज़ें इस्तेमाल कर या मेडिसिन इस्तेमाल करने से जिनका मैदा ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, गैसेस इस्तेमाल होती हैं, तो फिर मैं पेशेंट्स को इस्तेमाल कराता हूँ ये कार्बोवे 30, जिसके साथ डकारे वगैरह आना का जो है मामूल बन जाता है। अगर ये चीज़ें तीनों अद्विया से जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर आपको मामूली सा गैस का मसला रहता है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो जो मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ वो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल मसूद फार्मेसी का एक सिरप है कंपाउंड की शक्ल में, जो बहुत अच्छा ही मैं आम तौर पे अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ। इसका नाम है गैस्ट्रोनिक्स। ये गैस्ट्रोनिक सिरप जो है मेरी आम सी प्रैक्टिस में है। जैसे चलते फिरते मेरे पेशेंट्स होते हैं कि डॉक्टर साहब आज हल्की सी गैस हो रही है, तो मैं कंप्लीट पेशेंट की हिस्ट्री लेने से बेहतर है कि उनको ये जब सिरप मैं दे देता हूँ तो उससे वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली मेरी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। शुक्रिया।